यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना सीखो। नमस्कार, मैं सोनी त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। इंसान एक क्वालिटी हजार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम, या यूँ कहें अब्दुल कलाम, या फिर यूँ कहें कि अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक छोटे और गरीब परिवार में हुआ था। मुश्किल हालात और गरीबी के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बने। इनके नेतृत्व में DRDO और इसरो जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उन्हें कामयाब भी बनाया। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार के तौर पर भी कुछ वक्त तक काम किया है और इन्होंने अपने कैरियर में 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब थी इंडिया 2020 विजन फॉर मिलेनियम, और आगे चलकर ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 15 अक्टूबर को भारत ने अपने पूर्व राष्ट्रपति और मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में रहने वाले एक गरीब परिवार में डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ था। मुश्किल हालात और गरीबी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर वैज्ञानिक बने। डॉक्टर कलाम ने DRDO और इसरो के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उन्हें कामयाब बनाया। उनके नेतृत्व में भारत में स्वदेशी मिसाइलें और सैटेलाइट्स बनाई गईं। कुछ अन्य वक्त तक डॉक्टर कलाम ने भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार के तौर पर भी काम किया। साल 1999 से 2001 के बीच उन्होंने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया। एक दिन वो आया कि जब डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल हुए और देश के 11वें राष्ट्रपति बने। अपने कैरियर में उन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिसमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड और इंडिया 2020 विजन फॉर मिलेनियम जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अपने लंबे कैरियर में डॉक्टर कलाम ने कई जिम्मेदारियां। डॉक्टर कलाम को बच्चों और युवाओं से बातचीत करने का बहुत शौक था। वो युवाओं को सुनना और उन्हें सुझाव देना पसंद करते थे। भारत के भविष्य को लेकर उनके पास एक विजन था। वो चाहते थे कि भारत के युवा उनके इस विजन को समझें और स्वीकार करें। उनको विश्वास था कि युवाओं के योगदान से साल 2020 तक एक विकसित देश बन सकेगा। उन्होंने 2020 के भारत के बारे में अपने ख्याल इंडिया 2020 विजन फॉर न्यू मिलेनियम में दर्ज किए थे। हालांकि जिन चीज़ों का सपना डॉक्टर कलाम ने देखा था उसमें कई चीज़ें आज भारत ने शामिल कर ली हैं, लेकिन विकसित देशों की सूची में शामिल होने के लिए अब भी भारत को लंबा सफ़र तय करना होगा। अब एक सवाल ये आता है कि विजन 2020 का ख्याल कैसे आया, तो वो भी हम साफ कर देते हैं। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल टिफैक नाम का एक सरकारी संगठन देश की तरक्की से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट बनाता है। ये दस्तावेज कुछ सालों के अंतराल पर बनाया जाता है, जो कि भविष्य में देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी क्षेत्र में किस तरह से कदम उठाने की ज़रूरत होगी, यह बताता है। साल 1996 में डॉक्टर कलाम इस संगठन के अध्यक्ष थे और 1996 से 97 के बीच उन्हीं की अध्यक्षता में विजन 2020 डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। इसी के आधार पर संगठन ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया था कि साल 2020 तक भारत को क्या कुछ हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर कलाम ने सरकार को सलाह दी कि देश के विकास के तकनीक, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में सरकार को क्या करना चाहिए और इसमें आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस किताब पर काम करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम और उनके सहयोगी
22 राजन ने दर्जनों जानकारों के इंटरव्यू किए और लाखों पन्नों के दस्तावेज पढ़े। ये किताब इंडिया 2020 विजन फॉर न्यू मिलेनियम नाम से प्रकाशित हुई। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत में हर साल 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। इन सभी का बच्चों का भविष्य क्या होगा, जीवन में उनका क्या लक्ष्य होगा, क्या हमें उनके भविष्य के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए या फिर उन्हें उनके नसीब के सहारे छोड़ अविभाजित वर्गों के फायदे के लिए ही काम करना चाहिए। कलाम ने इसमें सवाल किए, बाजार में मांग के अनुसार स्ट्रेटजी और कंपटीशन का दौर सब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्या हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे या फिर आने वाले 2 दशकों में उनके लिए कुछ खास योजनाएं तैयार करेंगे। इस सवाल के बाद साल 1998 में लिखी गई इस किताब में डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, सैकड़ों एक्सपर्ट से बात करके और कई रिपोर्ट पढ़ने के बाद में ये समझ आता है कि हमारा देश साल 2020 तक विकसित देशों की सूची में शामिल हो सकेगा। उनका मानना था कि तब भारत के लोग गरीब नहीं रहेंगे, वो लोग तरक्की के लिए अधिक कुशलता से काम करेंगे और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी और बेहतर होगी। ये सपना नहीं बल्कि हम सभी लोगों के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। और डॉक्टर कलाम के विजन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार साल 2020 तक भारत विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा और देश की प्रति व्यक्ति आय $1,540 होगी। तब तक भारत की आबादी 1.4 अरब हो जाएगी और दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 4.7% तक होगी। अगर विजन डॉक्यूमेंट के मुकाबले मौजूदा वक्त को देखें तो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2019 में देश कि हर एक व्यक्ति की आय $2,000 से अधिक थी और विश्व बैंक के आंकड़े की माने तो भारत की आबादी 1.35 अरब तक पहुंच गई थी। वहीं विश्व के जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 3.3% तक है। 1991 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 52% थी। कलाम के अनुसार तकनीकी विकास और भारत के नागरिकों की कोशिशों से साल 2020 तक भारत की साक्षरता दर 80% तक पहुंच जाएगी और अब इसी साल INSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर 77.7% है। तो काफी हद तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के विजन 2020 तक भारत हासिल कर पाया है। 27 जुलाई 2015 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इस दुनिया को अलविदा कह गए। जीवन अगर फेल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि फेल मतलब भारत ने डॉक्टर कलाम के सपने को 2020 तक काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है। अगर ज़िंदगी में आप फेल हो जाते हैं तो हार नहीं मानना, क्योंकि फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त।